बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू के सरयू राय को जमशेदपुर पश्चिम से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में सरयू राय ने जमशेदपुर पूर्व से तत्कालीन सीएम रघुवर दास को हराया था। विरंची नारायण को बोकारो से टिकट मिल सकता है। देवेंद्र कुंवर को पार्टी जरमुंडी से चुनाव लड़ा सकती है। अशोक भगत का महगमा सीट से करीब करीब टिकट फाइनल माना जा रहा है। रविंद्र पांडे बेरमो से चुनाव लड़ सकते हैं। और ज्यादा डिटेल जो है हमारे सहयोगी देवेंद्र के पास है। देवेंद्र, और कौन कौन से नाम हैं जिनका टिकट लगभग कंफर्म माना जा रहा है? आपके पास क्या कुछ डिटेल्स हैं, आप हमसे साझा करें। और जैसे इसमें सबसे पहले आप देखें जिस पे चर्चा हो जानी चाहिए कि जेडीयू कोटे से जिस सरयू राय को टिकट दिया गया है, ध्यान रहे कि ये वही सरयू राय हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेता हुआ करते थे। टिकट इनको नहीं मिला, बगावत इन्होंने की, निर्दलीय चुनाव लड़े। और किसके खिलाफ चुनाव लड़े? तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़े जमशेदपुर पूर्व की सीट से। और न सिर्फ चुनाव लड़े बल्कि रघुवर दास को चुनाव में हरा दिया। तो बीजेपी का एक नेता जो कि पार्टी से बगावत करता है, निर्दलीय चुनाव लड़ता है और तत्कालीन मुख्यमंत्री को चुनाव हराता है तो समझा जा सकता है कि ये कितनी बड़ी बात थी। सरयू राय इस बार जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो उनकी सीट थी जमशेदपुर पूर्व, जहां उन्होंने रघुवर दास को हराया था, इस बार जमशेदपुर पूर्व नहीं बल्कि जमशेदपुर पश्चिम की जो सीट है वहां से उनको चुनाव लड़ा जाएगा। तो जमशेदपुर एरिया के हिसाब से अगर आप देखें, पूरे कुल्हान क्षेत्र के हिसाब से देखें, तो आपको तीन बड़े नाम इसमें समझ में आ रहे हैं। अर्जुन मुंडा की पत्नी जो कि मीरा मुंडा जो कि पोटका सीट से चुनाव लड़ेंगी, सरयू राय जो कि जेडीयू कोटे से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, और तीसरे चंपई सोरेन जो कि सरायकेला से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जमशेदपुर की जबरदस्त घेरेबंदी करने की कोशिश में है बीजेपी इस बार, ताकि पिछली बार जो घाटा हुआ था, जो बड़ा डैमेज हुआ था, इस बार उसकी भरपाई की जा सके। इसके अलावा बाकी उम्मीदवारों के अगर नाम मैं आपको बताऊं कि मधु कोड़ा की पत्नी है गीता कोड़ा, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा जगन्नाथपुरी से। और इसके अलावा और नामों के अगर देख लें तो बाबूलाल सोरेन जो कि चंपई सोरेन के बेटे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उनको भी टिकट दिया जा रहा है। उनके लिए जो सीट है वो घाटशिला की सीट है। और इसके अलावा सरयू राय का हमने बता दिया। और विरंची नारायण को बोकारो से टिकट दिया जा रहा है, बीजेपी से पहले भी जीतते रहे हैं, उनको बोकारो से टिकट दिया जाएगा। देवेंद्र कुंवर को जरमुंडी से, अशोक भगत को महगामा से, रविंद्र पांडे जो कि पहले गिरिडीह से सांसद रहे हैं, फिर उनका टिकट काटा गया था, बेरमो से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। और इसके अलावा सुनील सोरेन जो कि एक अलग आदिवासी नेता हैं बीजेपी के लिए। अब बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात इस बार है कि लोकसभा चुनाव में आदिवासी बहुल लोकसभा क्षेत्रों में जिस प्रकार से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था, 5 की 5 सीट बीजेपी हारी थी झारखंड में, इस बार विधानसभा चुनाव में ट्राइबल वोट्स को जबरदस्त तरीके से अपने पास खींच पाए, इसकी पूरी जुगत लगाई जा रही है। उस हिसाब से सुनील सोरेन जो कि वो भी एक बड़ा नाम है, हालांकि बड़े नाम के हिसाब से देखें तो जब बाबूलाल मरांडी जैसे बड़े नाम आदिवासी लीडर के तौर पे प्रदेश अध्यक्ष हों, अर्जुन मुंडा जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री हों, उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि ट्राइबल वोट के लिए बीजेपी किस प्रकार से घेरेबंदी कर रही है। बिल्कुल, महिला वोट बैंक और आदिवासी आत्मसम्मान, इस स्ट्रैटेजी के साथ पार्टी जो है पूरी कोशिश करेगी झारखंड के आवाम का दिल जीतने की। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह ने कहा है कि झारखंड में एनडीए पीएम मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर चुनाव लड़ने जा रहा है। हम कांग्रेस जेएमएम की गठबंधन सरकार को हराएंगे। तो प्रभारी जो हैं वो आश्वस्त हैं जीत को लेकर। और मोदी फैक्टर, जहां कुछ नहीं चलता, जहां कोई मुद्दे समझ में नहीं आते, पार्टी के सामने एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है मोदी फैक्टर। हरियाणा चुनाव में चलते हुए उसे देखा। शिवराज सिंह जी ने क्या कहा है पहले वो सुन लें, फिर देवेंद्र जी से इस बाबत बात करते हैं। इंडी गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। झारखंड के ये चुनाव सत्ता पर कौन काबिज होगा केवल इसका चुनाव नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड में माटी, बेटी, रोटी बचे, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो, किसानों का उद्धार हो और भ्रष्टाचार का हम सफाया कर पाए, सुशासन और विकास दे पाए। इसलिए झारखंड में हमने फैसला किया है, केंद्र ने फैसला किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है कि झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, बीजेपी के पास मोदी जी के नाम पर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका वो भरपूर उपयोग करते हैं।
जो तमाम विवाद होते हैं, किसका चेहरा किसका नेतृत्व, एक तो उनको खत्म कर देते हैं चुनाव से पहले, और जनता के बीच में जो क्रेडिबिलिटी फैक्टर है, जो हमने हरियाणा में चलते हुए देखा तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बीच, उसको बहुत मजबूत कर देते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो ऐसे चेहरा हैं बीजेपी के लिए जो बीजेपी हर जगह इस्तेमाल करती है, हर संकट में इस्तेमाल करती है, हर तरीके से इस्तेमाल करती है। और कई बार ऐसा समझ में आता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी कितनी सरकारी जिम्मेदारियां होती हैं, बावजूद इसके संगठन का जो भी टास्क होता है उस टास्क से भी कभी वो पीछे नहीं हटते, बल्कि संगठन जब जितनी तारीख मांगता है उनसे चुनाव के प्रचार के लिए या जिन चीज़ों के लिए भी वो बखूबी वो समय देते हैं। बीजेपी की जिन बैठकों में उनका होना अनिवार्य होता है, एक भी बैठक ऐसे नज़र नहीं आती जिसमें वो बीजेपी दफ्तर ना आए, और एक भी बैठक ऐसी नहीं होती कि वो ये कह दें कि यहाँ से आप लोग 7LKM यानी कि प्रधानमंत्री निवास चले आइए, वहीं पर बैठक हो जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी सारी जिम्मेदारियां होने के बावजूद, लोकप्रियता का इतना चरम होने के बावजूद, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के हाल के दिनों में जो भी सफलता है सिर्फ और सिर्फ उस चेहरे और अमित शाह के वर्कफोर्स की सफलता है। और इसके बावजूद इस तरह का पार्टी के प्रति सम्मान, पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति सम्मान अपने आप में उनको बहुत खास बताता है। और जैसे कि पहले मैंने आपको कहा कि पिछले 10 सालों में आप उठाकर देखें तो एक भी बैठक ऐसी नहीं हुई है, सिंगल बैठक जो कि पार्टी की बैठक हो और पार्टी के नेताओं को वो बुला लें 7LKM। जो भी आधिकारिक बैठक होती है पार्टी की, हर एक बैठक में वो यहाँ पर आते हैं। और इस बार झारखंड के चुनाव की भी अगर आप बात कर लें तो समझा जा सकता है कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में उसी एक चेहरे का इस्तेमाल किया जाएगा। लोकल लेवल पे, प्रदेश के संगठन के स्तर पे सिर्फ आपको ये करना होता है कि प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर दरवाजे जाएं, प्रधानमंत्री के विजन को लेकर जाएं और उस चेहरे के आधार पर अपनी सफलता हासिल कर लें। बीजेपी का जो सेट फार्मूला नजर आता है वो यही आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर प्रदेश का संगठन मजबूत है तो इस काम को बखूबी कर लेता है। अगर प्रदेश के संगठन में कोई समस्या है तो फिर वहाँ पे उदासीनता रह जाती है, फिर पार्टी को वहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है। झारखंड में पूरी ताकत लगा रही है बीजेपी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में कर रही है, और हरियाणा के चुनाव के बाद तो समझा जा सकता है कि पार्टी का उत्साह कितना बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, हरियाणा में तमाम जो चुनावी विश्लेषक थे उनको गलत साबित करते हुए एक ऐतिहासिक जीत जो दर्ज की है, उससे पार्टी का जोश निश्चित तौर पर हाई है, काडर का भी और नेताओं का भी। इस बीच एनडीए के सीट शेयरिंग के ऐलान पर आजसू चीफ सुदेश महतो ने कहा कि हम बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। हमारे संगठन और प्रदेश की जनता चाह रही थी कि हम बीजेपी के साथ ही चुनावी मैदान में उतरें। पूरे राज्य की कमोबेश भावना यही है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है, और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल, भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। वर्तमान परिस्थिति राज्य की जो बनी हुई है, वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का कमान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है, वो कोई भी वर्ग होगा। आज उसी को लेकर एक दलीय समीकरण के रूप में हम जरूर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इससे पहले जनता का समीकरण भी गांव घर में तैयार हो रहा है। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो,